ये थे भाई मम्मी जी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज है भाई रनिंग का डे, क्योंकि आज है हमारा डे 5th ऑफ हार्ड 75 चैलेंज। तो चल रहे हैं भाई, अभी घर से जाते हैं सेक्टर में करते हैं रनिंग। आज हम ऐड करेंगे स्प्रिंट्स। अंगड़ाई नहीं टूट ली भाई छोरे की। पहुंच गए भाई सेक्टर में। सो गाइस, रनिंग भी हो गई, स्प्रिंट भी हो गए। आज हमने लगाए हैं 2 स्प्रिंट 100 मीटर ईच। अंशु को भाई फिर स्कूल जाना है। भाई एक प्लस पॉइंट जो है इस चैलेंज का वो ये है कि सुबह टाइमली उठते हैं और भाई अपनी थोड़ी बहुत जो मेहनत करते हैं उसमें ना फ्रेश एयर में होती है वो मेहनत। नहीं तो भाई अपने रूम में घुसे रहते थे, उठ के अपने इधर उधर चले गए, कोर्ट चले गए या फिर जिम चले गए, तो उससे ये होता था कि आउटडोर फ्रेशनेस तो देखी ही नहीं थी बहुत दिन से। तो गाइस अभी आए थे हम अपना रनिंग करके, और घर के सामने ही भाई जूस वाले भैया मिल गए। ना मीठा भाई साहब, ना नमक। आज भाई वैसे कुछ स्पेशल नहीं बनाएंगे, आज बनाएंगे अपना ड्राई फ्रूट शेक। और फ्रूट कोई नहीं डाल रहा हूँ दोस्तों आज उसमें। तो दोस्तों ये देखिए ड्राई फ्रूट, इसमें वॉलनट भी है, अलसी भी है, चिया सीड भी है, और आपके भाई डेट्स भी हैं, गुरबंदी वाले बादाम भी हैं, कैशू भी है, और ये डालेंगे हम चॉकलेट पीनट बटर। सो गाइस ये है हमारी पहली मील आज की, मेरा शेक। और हम पहुंच गए हैं भाई कोर्ट में। जल्दी से पी लेता हूँ इसको और फिर अंदर चलते हैं आज। वैसे गाइस देखो कितना शरीफ सा हूँ ना मैं। सो गाइस अभी बस निकलना था कोर्ट से और हो गई बारिश। बस अभी शुरू ही हुई है, तो चलते भाई। आज लंच वंच बाहर से ही लेनी है, डाइट घर पे जाके भी खाना है, और मेरे को एक बार बैंक भी जाना है, 1-2 जगह और जाना है। तो चलते हैं। ये रही भाई अपनी कार। पापा की कार पे भी भाई एडवोकेट का लगा हुआ है, पहले से है ये, जब दिल्ली जाता था। भाई वही हो गया लंच का टाइम। तो लंच में भाई आज मैं क्या खाऊंगा, मैं भाई कुछ बढ़िया सा खाऊंगा, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए बढ़िया सा खाए। डाइट तो ले रहा हूँ, तो भाई वो बढ़िया सा मैं कहाँ से लूँगा वो दिखाता हूँ अभी आपको। वो मैं लूँगा भाई करीम से, और भाई यहाँ से है ना मैं कुछ टेक अवे करवाऊँगा घर के लिए, और फिर घर पे भाई चपाती वगैरह के साथ खाऊँगा। तो गाइस अपना खाना हो गया है पैक। अब चल रहा हूँ भाई घर पे। पर घर पे जाने से पहले एक बैंक में और जाना है। एक में तो मैं हो आया, एक्सिस बैंक में तो दोस्तों मैं हो आया, मेरे को 1-2 बैंक में और जाना है। बैंक में इसलिए जा रहा हूँ भाई, गाड़ी वाड़ी के लोन वोन का ये सब पता करने ना। और भाई गाड़ी तभी आएगी जब चैनल आप लोग मोनेटाइज कराएंगे। सब्सक्राइबर तो आपने करवा दिया 1000+, वो 4 रहते हैं भाई, वो भी कराओ यार जल्दी जल्दी। फिर मैं भी नूंगा भाई यूट्यूब मनी से लिए भाई थार। दोस्तों मौसम को बढ़िया करके बारिश भी अब रुक गई है भाई, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है पानी वानी की। बस ये है कि हाँ गर्मी सी दब गई। सुबह अपना बैंक का काम भी हो गया है, 2 बैंक में गया हूँ भाई। और आज भाई मैं अपना आईपैड भी दे आया हूँ ठीक करने के लिए। बस भगवान करे वो ठीक हो जाए। ये बताओ कि किस्त भी ना पाट ली। और देखो गाइस यहाँ पे बूंद भी नहीं गिरी हुई, देखा। उधर मैंने आपको दिखाया कोर्ट में भी बारिश थी, बाहर भी बारिश थी, हमारी गली में बारिश ही नहीं है। ये हो रहा आजकल सोनीपत में इस तरीके की बारिश। तो भाई ये है आज का अपना लंच, ठीक है। एक भाई ये दाल की रोटी है, और एक भाई अपनी ये आटे की रोटी है। तो ठीक है दोस्तों, अब अपना लंच वंच करके भाई वंशु पहलवान 2 दिन बाद दिखा आपने। वंशु पहलवान का भाई दम फूल गया था। यो भाई सुबह है ना पोस्ट कर रहा इंस्टाग्राम में, मैं कभी सुबह गया था चाचा, मैं सुबह हमारी रनिंग क्यों ना चलता, बोला ना मैं जिम में है ना दम बनाने गया था। फिर भाई का दम फूल गया। ये 2 दिन में दम पाया है।
तो भाई अब चलते हैं अपना जिम में। आज दम बनाने जा, हम भी बहुत लेट हो गया यार आज तो। Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time. अपना वर्कआउट हो गया है और आज बिल्कुल ब्लिंग ब्लिंग मिस्टर सिंह है। देखा भाई उनसे नीचे भाई सिस्टम है भाई, अपना सिस्टम। ये अपना डिनर आज का, अपना 2 चपाती और 5 बॉइल्ड एग। तो भाई अभी डिनर करते हैं और फिर नहा धो के फिर आपको गीता के बारे में बताते हैं भाई आज। हेलो दोस्तों, तो भाई अब आ गया है वो समय जब मैं आपको गीता के बारे में भाई डेली कुछ ना कुछ मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं जो पढ़ूंगा मैं वो बताऊंगा। तो अब तक मैंने क्या पढ़ा है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। श्रीमद् भगवत गीता क्या है? हिंदू धर्म की सबसे बड़ी ग्रंथ मानी जाती है गीता। और ऐसा क्या है गीता में कि वो इतनी फेमस है, इतनी पॉपुलर है, और जैसे जैसे समय अभी बढ़ता जा रहा है तो इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती जा रही है? तो इस तरीके के क्वेश्चंस का आंसर मैं आज आपको देने वाला हूँ। दोस्तों, गीता के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, बहुत कुछ लिखा गया है, पर मेरे को नहीं लगता कि पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसा धर्म ग्रंथ होगा जिसके बारे में इतना लिखा गया होगा या जो इतनी चर्चित होगी। और दोस्तों, ऐसा क्या खास है गीता में कि ये समय समय पर मार्गदर्शन के भी काम आती है, प्लस में आपके रोजमर्रा की जिंदगी और आपकी जितने आपको कष्ट होते हैं, जितने आपके सवाल होते हैं, उन सब में इसका आंसर मिलता है। और दोस्तों, मैं अगर आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि गीता क्या है, तो गीता है एक उत्तर। आपके जीवन से जुड़ा ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर श्री कृष्ण ने गीता में ना दिया। हमारे जीवन से जुड़ा, हमारी रोजमर्रा के कामों में, हमारे कष्ट पीड़ा, हर किसी का उत्तर भाई गीता में है। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और हर एक अध्याय में वेदों और उपनिषदों का सार है। और आप अगर पढ़ने की सोच रहे हैं गीता को, तो ये वेद और उपनिषद जैसे भारी वर्ड को सोचकर डरना मत, और ये मत सोचिए कि आप और मैं इसको समझ नहीं पाएंगे। आपको क्या करना है, अगर आप गीता को समझना चाहते हैं तो भाई आपको अपने आप को अर्जुन समझना पड़ेगा। अर्जुन इसलिए क्योंकि अर्जुन का हर डर, हर समस्या, हर शंका, वैसे देखा जाए तो हमारी ही परेशानियां हैं जो हमारे जीवन में हम फेस करते हैं, और हर परेशानी का हल बता रहे हैं श्री कृष्ण। आप श्री कृष्ण को बस अर्जुन का सारथी मत मानिए, आप अर्जुन को अपने जीवन का भी सारथी मानिए, तब आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे। और जब जब दोस्तों आपको जीवन में कोई भी परेशानी होती है तो आप श्री कृष्ण के कहे गए तरीके से चलिए जो कि गीता में बताया गया है, तो मैं दावा करता हूं कि भाई आप हर परेशानी, हर तकलीफ से बहुत इजीली निकल सकते हैं। जहां आपका दिमाग घुटने टेक देता है कि भाई अब मैं नहीं समझ पाऊंगा क्या हो रहा है, क्या कैसे निकलना है इस सिचुएशन से, तो वहां पे आप हेल्प ले सकते हैं भाई गीता की। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं गीता का अध्याय 1। अध्याय 1 क्या है? अध्याय 1 है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग की शुरुआत होती है भाई धृतराष्ट्र के सवालों से। धृतराष्ट्र जो कि पांडु का बड़ा भाई था, और भाई वो महाराजा थे उस टाइम पे जब कुरुक्षेत्र में महायुद्ध, महाभारत हुई थी। तो उनके पास बैठा है संजय। संजय को मिली है दिव्य दृष्टि कि वो उसको वहां बैठे बैठे वो सब देख सकता है कि युद्ध में क्या चल रहा है। तो धृतराष्ट्र के अंदर भाई बहुत सारे सवाल उमड़ रहे हैं कि लड़ाई के मैदान में, महाभारत के मैदान में क्या हो रहा है। तो भाई वो संजय से पूछते हैं कि दुर्योधन की सेना कैसी है, इतनी विशाल सेना वो लेके गया है, और कि पांडुपुत्रों की भी क्या सिचुएशन है। तो भाई वो सारा वर्णन होता है कि ऐसे ऐसे इतने महारथी खड़े हैं, इतनी सेना है। उसके बाद में भाई आता है अर्जुन का विषाद योग। अब आप पूछेंगे कि अर्जुन विषाद योग क्या है? अर्जुन विषाद योग है भाई कि अर्जुन का दुख,
उनकी पीड़ा, उनका धर्म संकट। फिर वैसे तो आप लोगों ने महाभारत देखी होगी, बहुत लोगों ने, बट हो सकता है बहुत लोगों ने ना भी देखी हो या बहुत पहले देखी हो। तो मैं आपको बता दूं, धृतराष्ट्र जो थे वो अंधे थे, वो भाई बस आंखों से अंधे थे, ठीक है। उन सोच समझने की पावर सब थी उनमें, तो उन्हें पता था कि वो अधर्म का साथ दे रहे हैं, क्योंकि धर्म तो वहां था जहां पे श्री कृष्ण खुद थे। जहां भगवान जी खुद आ गए वहीं धर्म है भाई, वहां अधर्म तो हो ही नहीं सकता ना। और भाई उनका बहुत ज्यादा मोह था उनके पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन में। तो दुर्योधन भाई बिल्कुल अधर्म के रास्ते पे चल रहा था, और धृतराष्ट्र को ये पता होने के बावजूद भी कि वो गलत चल रहा है, क्योंकि वो चाहते तो वो टाल सकते थे युद्ध को, बट उन्होंने युद्ध को चुना अपने पुत्र मोह की वजह से। धृतराष्ट्र को पता था कि जो अगर ये युद्ध होगा तो ये युद्ध जीतना उनके लिए इजी नहीं होगा, मतलब उनके पुत्र के लिए, क्योंकि उनको पता था कि वो गलत कर रहे हैं, ठीक है। और ये अब आपकी लाइफ में कैसे कनेक्ट होती है चीज, क्योंकि हम भी जब कुछ गलत कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि शायद इसका नतीजा कुछ गलत हो जाए और शायद हम ना करें तो बेटर रहे। अब बात आती है संजय के रिप्लाई की, क्योंकि संजय से क्वेश्चन पूछा गया। संजय अब बताता है कि जो धृष्टद्युम्न है वो आपके ही एक शिष्य हैं, और उन्होंने पांडवों की जो सेना है उसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है, इस तरीके से उनका एक स्ट्रक्चर बनाया है कि कौन योद्धा कहाँ पे खड़ा होगा और कैसे कैसे होगा। तो इस तरीके से बनाया गया है कि वो उसके अंदर जाना बहुत ही मुश्किल है, और अगर अंदर चले भी गए तो वहां से निकलना मुश्किल है। तो यहाँ पे अब दुर्योधन के अंदर वही शंका उत्पन्न हो रही है कि वो उनकी सेना के अंदर कैसे जाएं, घेरे को कैसे भेदा जा सकता है। हम इसको अपनी लाइफ से ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि जब हमें कोई सिचुएशन दिखती, या हमें अपना दुश्मन या अपना ओपोनेंट ऐसे दिखता है जो कि हमसे बहुत बड़ा है, या सिचुएशन ऐसी है कि हम उसमें उलझ जाते हैं, उसकी विकरालता को देख के, उसके साइज को देख के कि बहुत बड़ी बात है, तो हमारे मन में भाई ये शंका उत्पन्न होती है कि हम अब इस सिचुएशन को कैसे फेस कर पाएंगे, कैसे लड़ पाएंगे इससे, या हमारा एंड रिजल्ट अब क्या होगा। तो वही अब है ना, दुर्योधन पांडवों की जो सेना है उसमें जो भाई महारथी हैं, महाबली हैं, उनके बारे में देखता है कि भाई द्रोणाचार्य से बात करता है कि भाई इतने सारे महारथी हैं, अभिमन्यु भी है, भीम भी है, ये वो सबके नाम लिए उसने, ठीक है। तो वो थोड़ा सा डरता है कि बड़े बड़े वो हैं उनकी साइड में ना। और फिर भाई दुर्योधन द्रोणाचार्य जी से बात करता है कि हमने प्रॉब्लम तो देख ली, क्या है हम किस चीज को फेस करने वाले हैं, अब हम अपनी सेना को भी देखते हैं, और हमारे पास भी तो इतनी मैन पावर और सब कुछ है। तो अगर इस चीज को भाई हम लाइफ से रिलेट करें तो हम है ना प्रॉब्लम देख लेते हैं, प्रॉब्लम के पॉइंट्स देख लेते हैं, यार ये तकलीफ हो गई, इतनी बड़ी बात हो गई, अब इसको कैसे क्या करना चाहिए। तो साथ में ही हमें अपने आप का भी आंकलन करना चाहिए कि हमारे अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं, वो क्या पॉइंट्स हैं प्रॉब्लम के जो हम अपने अंदर से उन अच्छे पॉइंट से उनको टैकल कर सकते हैं। तो इस तरीके से भाई आपको सिचुएशन को समझना चाहिए और अपनी पावर को भी समझना चाहिए, फिर आपको किसी भी मुसीबत से लड़ना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे ही कई सारे पॉइंट्स हैं जो मैं रेगुलरली आपको बताता जाऊंगा, कभी भी दिन में जब भी मेरे को टाइम लगेगा। अभी तो स्पेशली मैंने रात को, क्योंकि मेरे को वो चीज़ स्टार्ट करनी थी कि आप लोगों से बात करनी है अबाउट गीता, ठीक है। गीता की भाई बहुत वास्ट एक नॉलेज है इसके अंदर, अगर आप समझना चाहें तो ऐसे ही दोस्तों मैं आपको डेली कुछ ना कुछ पॉइंट्स बिल्कुल बताऊंगा, और कंटिन्यूटी में बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि कहीं से उठा के कहीं पे बता दिया, कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे भाई नेक्स्ट पॉइंट। और आप जरूर बताइएगा आपने आज की वीडियो से क्या सीखा है। मैंने 2-3 पॉइंट्स बताए हैं मेजर, तो आप उनको ध्यान रखिएगा। मैंने इम्प्लीमेंट किए हैं अपनी लाइफ में, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी बड़ी से बड़ी मुसीबत को भाई तरीके से हैंडल करूँ और घबराऊं ना। आज की अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और जोर से बोलो जय श्री राम।